हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिनेश एकेडमी परिवार में। मेरा नाम है दिनेश यादव। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम फिर से पढ़ने वाले हैं हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द एक वीडियो आपको पढ़ा चुके हैं जिसमें आपको बताया गया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर बेस्ड होते हैं, जो किसी परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो आज भी पर्यायवाची शब्द का हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं और इनकी पेपर में आने की 100% पॉसिबिलिटी रहती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है शिष्ट का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखिए, क्वेश्चन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। अगर हम बात करें शिष्ट का पर्यायवाची शब्द, सभ्य शिष्ट का पर्यायवाची शब्द है, सुसंस्कृत शिष्ट का पर्यायवाची शब्द है, विनीत शिष्ट का पर्यायवाची शब्द है। अगर आदरणीय को देखा जाए तो इसका अर्थ होता है आदर करने वाला। क्या होता है? आदर करने वाला जो होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आदरणीय। आदर करने वाला जो होता है उसे कहा जाता है आदरणीय। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये शिष्ट का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आदरणीय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पे आपको डिटेल में शिष्ट का पर्यायवाची शब्द सभ्य होता है, सुसंस्कृत होता है, सुशील होता है, विनीत होता है और नीतमान होता है। आदरणीय का अर्थ होता है आदर करने वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा अमृत किसका पर्यायवाची शब्द है? अमृत किसका पर्यायवाची शब्द है? अमी का, पयोधि का, अक्र का या नीर का? अब देखिए, नीर जो होता है वो पानी का है। किसका? पानी का है। क्या? पानी का है। अमी जो है ये अमृत का पर्यायवाची है। क्या है? अमी क्या है? अमृत का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अमी। क्या हो जाएगा? अमी। अगर इसके डिटेल की बात करें तो डिटेल में भी यहाँ पे देख सकते हैं। अमृत क्या होता है? अमी होता है, सोम होता है। सोम मतलब अमृत होता है। जो पहले आर्य लोग होते थे वो सोमरस पिया करते थे। सोमरस कहाँ से मिलता था? जो है हिमालय पर्वत की एक वनस्पति से मिलता था। अमीय हो जाएगा, सुरभोग हो जाएगा, जीवनोद्योगत हो जाएगा, सुधा हो जाएगा, पीयूष हो जाएगा। अगर हम पयोनिधि की बात करें तो क्या होता है? पानी को धारण करने वाला, तो समुद्र हो जाएगा। समुद्र का पर्यायवाची पयोध होता है। पौधे का होता है अक्र, काढ़ा आँख होता है और जल का हमने बताया था नीर होता है। यहाँ पे डिटेल में पर्यायवाची शब्द आप देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे जबरदस्त एक्सप्लेन किया गया है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जीव का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे ये वर्ड आपको जरूर ध्यान देना है कि यहाँ पे नहीं पूछ रहा है जीव का पर्यायवाची है, ये नहीं पूछ रहा है जीव का पर्यायवाची नहीं है। इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो जीव का पर्यायवाची नहीं है। प्राणी मीन्स जीव होता है, प्राण मीन्स जीव होता है, चैतन्य जो होता है ये भी जीव को प्रदर्शित करता है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं प्राण पखेरु, पखेरु जो है ये जीव नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पखेरु यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राण पखेरु। तो यहाँ पे प्राण जो है वो जीव है लेकिन पखेरु जीव नहीं है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, आपको बताते हैं कि जीव, प्राणी, प्राण, चैतन्य, जान, जीवन, ये जो होता है ये जीव का पर्यायवाची शब्द है। पक्षी, खग, पक्षी, बिहग, पखेरु, नभचर। पखेरु मीन्स होता है पक्षी। पखेरु जो है ये पक्षी का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिनांक का पर्यायवाची नहीं है? दिनांक का पर्यायवाची नहीं है जो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दिनांक, दिनांक मतलब तारीख। क्या? तारीख। उसके बाद यहाँ पे देखिए तिथि, उसके बाद मिति। ये चारों जो है भैया, ये 3 जो है आपके दिनांक के पर्यायवाची हैं। लेकिन अंक जो होता है ये पर्यायवाची नहीं है दिनांक का। अंक जो है ये क्या है? ये गिनती है। दिनांक अलग है। दिन का जो अंक होता है उसे दिनांक कहा जाता है, लेकिन अंक अलग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंक जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? सही। चलिए
तारीख, अगर हम बात करें तो तारीख, तिथि, मिति ये दिनांक का पर्यायवाची है। अंक, संख्या, गोद, भाग्य और चिन्ह ये जो है अंक के पर्यायवाची हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारे क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना है क्योंकि इस बार पेपर की खोपड़ी में छेद कर देना है। कामदेव का पर्यायवाची है कामदेव। आपने सुना होगा मोहन, मदन, सोम या सचीपति। अब कामदेव का पर्यायवाची पूछ रहा है तो मोहन ये कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। मदन जो है ये कामदेव का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कामदेव का पर्यायवाची शब्द। यहां पे देख लीजिए कामदेव के कितने पर्यायवाची हैं। मदन, अनंग, पंचसर, मकरध्वज, केतन, मनोभव, मयन, मनसिज, प्रदुम्न, कुसुम बाण, कुसुम सर, मनोज, रतपति, रतिनाथ, मंथम, कंदर्प, कामग, मार, असमर और पुष्प धनवा ये जो है कामदेव के पर्यायवाची हैं। सचीपति इंद्र को कहा जाता है, मोहन कृष्ण को कहा जाता है, सोम जो होता है अमृत का पर्यायवाची है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाता है, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची है। बहुत अच्छा है। कौन सा शब्द बिजली जो विभावरी है। तो यहाँ पे सरबरी ये बिजली का पर्यायवाची नहीं है। रमणी रात का है। दामिनी जो है ये भी रात का है। तनया जो है ये बिजली का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिजली का पर्यायवाची तनया होता है। क्या होता है, तनया होता है। बिजली का पर्यायवाची देख लीजिए, विद्युत, क्षण प्रभा, चपला कहते हैं भैया आती है जाती है, क्षण प्रभा होती है। सौदामिनी होती है, बिजुरी कहा जाता है। दीप्ति, प्रभा, तड़ित, दामिनी, चंचला रात, सरवरी। पुत्री जो होती है तनया पुत्री और स्त्री रमणी होती है। तो यहाँ पे आपको बताए हैं कि क्या हो जाएगा, तनया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तनया। बिजली तनया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तनया हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा ध्वज का पर्यायवाची। ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। तो ध्वज का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, केतु ये ध्वज का पर्यायवाची है। पताका भैया कहते हैं पताका गाड़ो। ध्वज, निशाका ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। केकी ध्वज का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वज का पर्यायवाची निशाका नहीं है। चलिए डिटेल में भी बता देते हैं। मोर को कहा जाता है केकी। उसके बाद ध्वज, केतु, निशाका, पताका, केतन, निशान, ध्वज ये जो है ये ध्वज के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, निशाका ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। अगला है कह रहा वृक्ष का पर्यायवाची है। वृक्ष का पर्यायवाची है। तो वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है। तो वृक्ष शब्द का प्रसून, पादप, किंकर, हेम। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है कि है। तो प्रसून जो होता है ये तो फूल का है। पादप, किंकर, हेम ये जो है वृक्ष का पर्यायवाची। ये पादप, किंकर, हेम ये वृक्ष का। प्रसून जो होता है ये तो फूल का होता है। क्या होता है, फूल का होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पादप हो जाएगा। वृक्ष का पर्यायवाची पादप हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पादप। वृक्ष का पर्यायवाची पादप होता है, पेड़ होता है, रुख होता है, बिटप होता है, अगम, गाछ, साखी, तरु, द्रुम। हेम मतलब सोना होता है। पुष्प प्रसून होता है। दास किंकर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। अहि का पर्यायवाची नहीं है। उरग, सरीसृप, पवनास या सिंधुर। तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि अहि का पर्यायवाची नहीं है। तो सिंधुर जो है वो अहि का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंधुर। सिंधुर मीन्स होता है हाथी। क्या होता है, हाथी होता है। अय मीन्स फणधर, भुजंग, सांप, मणिधर, सर्प, फणी, नाग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है।
यमुना। अब यमुना का पर्यायवाची नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। रबीजा, रबीजा जो है यमुना का पर्यायवाची है। तनुजा नहीं है, तर तनुजा तर कहे, सूरजा है, अकरजा है, रबीजा है। तनुजा जो है ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, रबीजा। कह रहा अर्कजा, कृष्णा, रबीजा, सूरजा, सूर्यसुता, कालिंदी, भानुजा ये यमुना के पर्यायवाची हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची है? कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची है भैया? जिस पर हम रहते हैं। आई अब्द मही अटबी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर देखें यहाँ पे कहीं मही लिखा है तो ये मही जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। किसका? पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची मही होता है, क्योंकि मही यहाँ पे दिया हुआ है। धरणी, वसुधा, धरणी, वावन, मेदनी, अचला, धरा, इला, उर्वी, भूमि, मही, भू, वसुंधरा। आई मतलब सांप होता है, समुद्र अवधि होता है, वन अटवी होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा आग शब्द का पर्यायवाची है। आग शब्द का पर्यायवाची है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। पुंडरीक नहीं है, सैंधो नहीं है, शक्र नहीं है, वैष्णवर, वैष्णवर जो है यह आग शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैष्णवर। यहाँ पे देख लीजिए कि आग का अनल होता है पावक, वायु सखा, दहन, वैष्णवर, किसान, हुतासन, जात, बेदस, धूमकेतु ये आग का पर्यायवाची है। पुंडरीक कमल होता है, घोड़ा सैंधो होता है, शक्र इंद्र होता है, इंद्रपति, सचीपति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची है? मेघ, अम्बुद, पुष्कल, शक्र, नलिन। अब भैया शक्र को अभी पिछवा देखा गया है, तो आप जान सकते हैं कि यहाँ पे जो 13 नंबर क्वेश्चन है यह आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेघ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अम्बुद, क्योंकि मेघ मीन्स क्या होता है? बादल होता है। क्या होता है? बादल होता है, और बादल का पर्यायवाची होता है अम्बुद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अम्बुद जो हो जाएगा ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? ये हो जाएगा मेघ का। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है सफरी, बीच, पट, हेम। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है पट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पट। देखिए कपड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है अंबर होता है, वस्त्र होता है, वसन, परिधान, पट, चीर। और उसके बाद सफरी का होता है मछली, लहर, बीच होता है, स्वर्ण, हेम होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा इनमें से एक रात का पर्यायवाची है। एक रात शब्द का पर्यायवाची है। तो अचला, धरित्री, तमिश्रा जो होता है या रत्नगर्भा। रत्नगर्भा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। तमिश्रा देखा जाए तो यहाँ पे रात का पर्यायवाची शब्द होता है, और अचला जो होता है वो धरती का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए रात का यामिनी होता है, निशी होता है, निशी, रजनी, तमिश्रा, विभावरी, रैन, क्षणदा, त्रियामा, छपा, सरवरी। पृथ्वी का होता है रत्नगर्भा, अचला होता है, विपुला होता है, धरित्री होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशी का जो है निशीत का पर्यायवाची नहीं है? निशीत का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी जो होता है तम जो है ये निशीत का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जलाधिपति, जलाधिपति जो होता है ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
ये देखिए, वरुण जलाधिपत होता है, समुद्र जलनिध, जलधाम, जलनिध, सिंधु, सागर, रत्नाकर, उदय, वारिद, नदीश्वर, पारावर, ये जो होता है ये समुद्र का होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची नहीं है? तालाब, सुतरु, सरोहु, सर या पारावार। सर, तरोहुर, सर, तर, तरोहुर, तुर या जो है सुरतरु। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 18 नंबर। और 18 नंबर में अगर देखा जाए तो कहते हैं सर जो है ये तालाब का पर्यायवाची होता है कि क्या? सर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तालाब की पर्यायवाची अगर देखना चाहें तो सर होता है, पुष्कर होता है, सरोवर होता है, सरसी होता है, हिर्द, ताल, तड़ाग, पद्माकर, पोखर, जलाशय या कासर। कल्प वृक्ष सुतसरु कहा जाता है, सरोरु को कमल कहा जाता है, पारावार को समुद्र कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित होता है, त्रिपथिका होता है, कुलंसका होता है, कुलवती होता है। तो अगर देखा जाए तो नदी का ऑप्शन जो है त्रिपथिका जो है ये जो है नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द है? गंगा का हरप्रिया, सिंधुजा, सुरसर या इंदिरा। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो सुरसरी होता है। क्या होता है? सुरसरी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुरसरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गंगा का पर्यायवाची शब्द कितना होता है? देवपगा होता है, जानवी, सुरसरता, विष्णुपति, जानुतना, भागीरथी, त्रिवृतगा, सुरसरी, धीनुतता, देवनंदनी, मंदाकिनी, लक्ष्मी, हरिप्रिया, सिंधुजा या इंदिरा होता है। कह रहा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। तो चंद्रमा का राकेश भी होता है। क्या होता है? राकेश भी होता है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द। याद रखिएगा राकेश बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। सारंग, मतंग, तुरंग या भृग होता है। तो राकेश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सारंग हो जाएगा। ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? गजानन, गजबदन, महाकाय या गजकाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। गजकाय को अगर देखा जाए तो ये गजानन का जो है, गणेश का जो है यहाँ पे पर्यायवाची शब्द नहीं है। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। लंबोदर होता है, एकदंत, विनायक, गणपति, हेमरंग, वर्कतुंड, गौरीसूत, मूकवाहन, गणादि, गजानन, महाकाय या वजवदन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची है? तुंग, कुंजर, कर या मतंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम देखें कि यहाँ पे पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है या पर्यायवाची शब्द है तो तुंग जो है ये क्या है? ये पर्यायवाची शब्द है किसका? पर्वत का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं कि पर्वत का पर्यायवाची शब्द तुंग, गिर, भूधर, धरणीधर, अचल, शैल, अद्र, महीधर, नग या पहाड़ होता है। हाथी का कुंजर, कति, मतंग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। ललाटाक्ष होता है, गंगाधर होता है, त्रिलोचन होता है या शशधर होता है। तो शंकर का पर्यायवाची शशधर नहीं है। शशधर जो है ये शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंद्रमा शशधर होता है। चंद्रमा का पर्यायवाची शशधर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची है? तो मदन, मनमत, कंदर्प या मदनारी। तो 25वें क्वेश्चन जो देखते हैं आप गोला कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि शिव का पर्यायवाची है। शिव का पर्यायवाची है तो शिव का पर्यायवाची क्या है? ये है मदनार। क्या है? मदनार जो है ये शिव का पर्यायवाची है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर देखा जाए कि शिव के पर्यायवाची क्या क्या है तो महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, भव, भूतेश, हर, त्रिलोचन, गिरीश, चंद्रमौल, मदनार, चंद्रशेखर, त्रिपुरारी। कामदेव जो है मदन, मंथन तथा कंदर्प होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26वें नंबर। कह रहा नीचे दिए गए विकल्पों में एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। भवन, भुवन, निकेतन, सदन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर देखा जाए भुवन, भवन होता है लेकिन भुवन जो है ये घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बिल्कुल गोला कर लीजिए। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गृह, सदन, निकेतन, भवन, गृह, धाम, मंदिर, अगार, अयन, आयतन, आलय होता है। भुवन में संसार होता है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वायु का पर्यायवाची शब्द। वायु का पर्यायवाची नहीं है। सुषमा, समीरण, वात और पवनमान। तो वात, पवनमान ये जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये है सुषमा और समृद्धि। ये दो ऑप्शन आपको लग रहे हैं कि वायु का पर्यायवाची नहीं है तो सुषमा जो है ये वायु का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
वायु का पर्यायवाची, वायु का पर्यायवाची देख सकते हैं, समीरण होता है, समीर, प्रकंपन, अनिल, हवा, पवन, मारुत, बयार, वात, पवनमान होता है, सौंदर्य में सुषमा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्पीड में थोड़ा पढ़िए, जल्दी खत्म हो जाए। हाथी का पर्यायवाची शब्द है गजेंद्र, बाज, तुरंग। तुरंग जो है ये देख लीजिए, कई बार आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। जो गयंद होता है ये हाथी का पर्यायवाची शब्द है। गयंद, गजानन जो होता है ये हाथी का पर्यायवाची शब्द है। गज, गज, दंती, कुंजर, कर, हस्त, वितंड, दिरुंद, गयंद, कुंभी, सिंदूर, मतंग यह हाथी का पर्यायवाची है बाज, तुरंग जो है ये अश्व का पर्यायवाची शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आनंद का पर्यायवाची शब्द है मोद, कैवल्य, स्पृहा, बयार। आनंद, मोद, कहते हैं मोद आ गया, बिल्कुल आनंद है भैया, तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोद। सुख हो गया। आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? खुशी होता है, सुख होता है, प्रसन्नता होता है, मजा होता है, लुप्त होता है, हर्ष होता है, मोद होता है, प्रमोद होता है, विनोद होता है, उल्लास होता है, इच्छा स्पृहा का होता है, मोज कैवल्य का होता है, पवन बयार का होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कहता कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है आपको बहुत अच्छे से देखना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पुरंदर, शक्र, मधवा, मदाधिपति, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। अगर मदाधिपति को देखें तो ये जो है इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इंद्र के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, पुरंदर, शक्र, मधवा, सचिपति, देवराज, सुरपति, देवेश, ऋतु, सतऋतु, बिडोल, देवेंद्र, कौशिक। गणाधिपति, गोस्वामी, सेनानायक या गणेश होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पुष्प का पर्यायवाची शब्द है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द है कुसुम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जल का अमीय, अमीय जो होता है अमृत का होता है, मद, पावस या उदक होता है। जल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? उदक। क्या हो जाएगा? उदक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किरण, रसिम जो है ये किरण का पर्यायवाची शब्द है। पुष्कर जो है ये किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, किरण का पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द दिन का पर्यायवाची है? दिन। दिन भैया क्या होता है? तारीख होता है, तिथि होता है, मिति होता है। पर्यायवाची शब्द, दिन का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? तारीख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तारीख हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? मुकुंद, ऋषिकेश, कंसार या कोबित। कंस का वध करने वाला कंसार होता है। कोबित जो है ये कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे जितने भी आपके पर्यायवाची शब्द हैं, कृष्ण का मुरारी, केशव, मुरलीधर, गिरधर, कन्हैया, बनवारी, श्याम, मोहन, बंशीधर, माधव, हरिकेश, कंसार, मधुसूदन, द्वारिकाधीश, यदुनंदन। पंडित को कोबित कहा जाता है। दोस्तों ये आज पार्ट 2 हम वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए हैं पर्यायवाची शब्द का, जो आपके किसी भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें हिंदी पूछा जाता है। हिंदी जो है यूपीपी में, आरओ में सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। यूपीपी 60,244 पदों के लिए जो वैकेंसी आई है उसमें हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। आपको हिंदी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको चैप्टर वाइज चैप्टर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।